यूनाइटेड नेशंस के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। घाट्स की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे तो ये गुजरात से लेकर के केरला तक फैला हुआ है, केरला तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। इनकी जो सिफारिशें थी वो क्या थी? माधव गाडगिल ने कहा कि जो पूरी पहाड़ी श्रृंखला है वेस्टर्न घाट की, वस्तुतः उसको इको सेंसिटिव एरिया, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप पूरे वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो इसने 64% क्षेत्र को वेस्टर्न घाट के क्या कर दिया, ये कहा कि इसको इको सेंसिटिव एरिया के रूप में परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। जब इसने ये सिफारिशें कर दी तो इसके खिलाफ आवाज भी उठी। आवाज इसलिए उठी कि बहुत से जो राज्य थे उनको लगा कि अगर इतना बड़ा एक क्षेत्र इको सेंसिटिव एरिया के अंतर्गत आ जाएगा तो उसकी अलग अलग गतिविधियों को, अलग अलग विकासात्मक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। साथ ही इसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र को एक ही श्रेणी के अंतर्गत आपको बांटना है, बल्कि इको सेंसिटिव एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 के रूप में उनको श्रेणीगत कर दीजिए। साथ ही जो इको सेंसिटिव एरिया 1 है उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार की इकोलॉजी पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली, पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियां हैं, जैसे खनन गतिविधियां, जो बड़े उद्योगों की स्थापना जैसी रेड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने वाली घटनाएं, इनको पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित कर दीजिए। यानी इसको श्रेणीबद्ध तरीके से किस तरह से एस्टेब्लिश करना है, इसकी भी सिफारिश इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। साथ ही वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल ऑथोरिटी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करने का भी सुझाव इनके द्वारा दिया गया। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। के नाम से जाना जाता है, ये एक्सपर्ट पैनल है। उसने ये कहा कि हमें टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि अगर हम पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बिल्कुल स्थानीय समुदायों की भूमिका को एस्टेब्लिश कर देंगे तो ये प्रक्रिया ज्यादा लोकतांत्रिक होगी और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से हम जमीनी स्तर पर हकीकत बना सकते हैं। और इसलिए इन्होंने ग्राम सभाओं को अधिकार देने की भी बात की थी। ग्राम सभाओं को पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विशिष्ट अधिकार देने की बात की थी। तो इस वजह से भी इनकी सिफारिशें जो थी वो बहुत क्रांतिकारी मानी जाती हैं। जो बायोडायवर्सिटी एक्ट वर्ष 2002 का है, उसको बनाने में, उसके उसके शिल्पीकरण में इनकी विशिष्ट भूमिका रही। साथ ही जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, उसके जमीनी क्रियान्वयन में भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही।